बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी, पुष्पी पादपों की आकार की पढ़ रहे थे और वो चैप्टर समाप्त कर लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और उसी के पश्चात अब अगला चैप्टर आज शुरू करते हैं। अगले चैप्टर का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पौधों की जो आंतरिक संरचना होती वो कैसी होती है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पी पादप होते हैं उनकी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मतलब कि जो शरीर के अंदर की रचना होती है वो कैसी होती है। तो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है। शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं या सेल से मिलकर बना होता है। और सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू या ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बनता है? ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन या अंग। और अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। और कई ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। ऊतक के मिलने से क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है। अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्रों के मिलने से क्या बनता है? शरीर बनता है। मतलब कि सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। टिश्यू के मिलने से टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम के मिलने से ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बॉडी का फॉर्मेशन होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। शरीर की जो आंतरिक रचना बनती है, शरीर की आंतरिक संरचना का निर्माण होता है, सभी में होता है वैसे ही। अब यहाँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो पुष्पी पौधे होते हैं, जिनमें पुष्प होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना हम लोगों को डिस्कस करना है। अब इसमें ये टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए इन 4 टॉपिकों को हमें डिस्कस करना है। नंबर 1 टिश्यू या ऊतक। नंबर 1 टिश्यू या ऊतक। ऊतक या टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सबसे साधारण परिभाषा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या थोड़ी सी बड़ी परिभाषा ले लें, कोशिकाओं के उस समूह को ऊतक कहते हैं जो रचना, कार्य और उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सिंपल सी ऐसी परिभाषा बोलते हैं। या 3 चीजें इसमें जोड़ सकते हैं। कोशिकाओं के उस समूह को ऊतक कहते हैं जो रचना, कार्य और उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है ना? तो व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओरिजिन एंड, जैसे कि इसको हिंदी में किया गया था, जो कोशिका रचना, उत्पत्ति और कार्य। रचना, उत्पत्ति और कार्य। तो रचना स्ट्रक्चर, उत्पत्ति ओरिजिन और कार्य फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल। तो कोशिकाओं के उस समूह को कहते हैं जो रचना, कार्य, उत्पत्ति की जैसे समान होते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। The cells which have the same origin, structure and function are known as tissue या ऊतक। तो ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या ग्रुप ऑफ द सेल्स इज नोन एज टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर, origin एंड फंक्शन आर सेम। तो ये तो टिश्यू होता है, ऊतक होते हैं। इसके पश्चात टिश्यू सिस्टम
अब कोशिकाओं के मिलने से जो ये टिश्यू के मिलने से, ऊतकों के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं या ऊतक तंत्र कहते हैं। अब इसमें जब टॉपिक पढ़ेंगे तो टिश्यू सिस्टम को और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसमें दिखा एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलेडन्स एंड मोनोकोटाइलेडन्स प्लांट। डाइकोटाइलेडन्स एंड मोनोकोटाइलेडन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जो आंतरिक संरचना होती है वो पढ़नी। अब पौधे में, पुष्पी पौधों में कौन सी चीज, तीन चीजें होती हैं जो पिछले चैप्टर में पढ़ गए, जड़, तना और पत्ती, तीन चीजें। इनकी आंतरिक संरचना पढ़नी। सबसे पहले जड़, तो एक बीजपत्री की जड़ कैसे होती, द्विबीजपत्री की जड़ कैसे होती, डाइकॉट रूट कैसी होती और मोनोकॉट रूट कैसी होती। नंबर 2 स्टेम, तना। तना में डाइकॉट का स्टेम कैसा होता है, मोनोकॉट का स्टेम कैसा होता है। नंबर 3 लीफ, पत्ती। तो पत्ती में डाइकॉट की लीफ कैसी होती है और मोनोकॉट की लीफ कैसी होती है। तो तीनों की आंतरिक संरचना करनी है। डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट की आंतरिक संरचना, फिर नंबर 2 डाइकॉट और मोनोकॉट की स्टेम की संरचना, उसका स्ट्रक्चर, और नंबर 3 डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ या पत्ती की संरचना। तो ये तीन चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट, स्टेम, लीफ, तीनों का स्ट्रक्चर बनाना होगा, इनकी आंतरिक संरचना बनानी होगी, तो वो एक एक करके एक एक टर्न पर बन पाएगी। क्योंकि इसमें 6 चीजें हैं। डाइकॉट मोनोकॉट की रूट हो गई, 2 ये हो गए, डाइकॉट मोनोकॉट का स्टेम हो गए, 2 ये हो गए, और डाइकॉट मोनोकॉट की लीफ हो गई। तो ये 6 चीजें हैं जिनको हमें डिटेल से इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी है। ये तो एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना, उसमें टिश्यू दिखाना हो। अब सेकेंडरी ग्रोथ, ये क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं, ये किस समूह के होते हैं, एंजियोस्पर्मिक होते हैं, आवृत बीजी होते हैं, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है पौधे का जो तना होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, वो मोटाई में बढ़ता चला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, द्वितीयक वृद्धि के कारण। द्वितीयक वृद्धि के लिए एक टिश्यू या एक ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है। उस टिश्यू को कहते हैं कैम्बियम। उस टिश्यू का नाम क्या है, कैम्बियम। ये कैम्बियम जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी के कारण नए नए सेल्स या कोशिकाएं बनती हैं, जिससे कि पौधे का जो तना होता है, जड़ होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स तो ये इनकी मोटाई में वृद्धि होती है। इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, पौधे का तने का मोटाई में बढ़ना। अब इसके बाद इसके अंदर कैसे होता है सिस्टम में चेंज, तो वो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को जब पढ़ेंगे, डायग्राम बनाकर, चित्र बना करके, तब इसमें समझेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम के द्वारा, कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं, कैम्बियम या एधा के द्वारा नए नए जाइलम, नए नए फ्लोएम बनते हैं। जाइलम क्या होता है, जाइलम के द्वारा पौधे के शरीर में जल तथा खनिज लवण, वाटर और मिनरल की सप्लाई होती है। जाइलम के द्वारा पौधे के पूरे शरीर में किसकी सप्लाई होती है, जल और खनिज लवण, वाटर और मिनरल की सप्लाई होती है। और दूसरा जो टिश्यू है फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम जो टिश्यू होता है वो पौधे के पूरे शरीर में भोजन की सप्लाई करता है, फूड की सप्लाई करता है।
तो ये दो टिश्यू मुख्य होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, बस इसी को पढ़ना होगा। हर एक में जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, क्योंकि ये संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कैम्बियम ऊतक के द्वारा, कैम्बियम टिश्यू के द्वारा, कैम्बियम को हिंदी में कहते हैं एधा, इस टिश्यू के द्वारा नए नए जाइलम और नए नए फ्लोएम का निर्माण होता है, जिससे कि तना और जड़ ये मोटाई में बढ़ते चले जाते हैं। तो जितने बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं हमको, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृतबीजी पौधे। और वो सब कैसे है, डाइकॉट, द्विबीजपत्री। जितने बड़े बड़े, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों को दो भागों में बांटा गया, डाइकॉट, मोनोकॉट। तो जो डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, ये जितने भी हमको बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ते हैं खड़े हुए, ये सारे पेड़ क्या है, द्विबीजपत्री या डाइकॉट है। और मोनोकॉट में क्या होता है, ये कैम्बियम या एधा नहीं होता है, जिसके कारण उनमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, इनके पेड़ बड़े बड़े नहीं होते, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता, इसका तना मोटा नहीं होता। तो मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधे के जितने तने होते हैं, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता, तो इनमें जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं होता है, और जाइलम फ्लोएम नहीं बनेगा तो मोटाई में वृद्धि नहीं होती। तो मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधे के जो तने होते हैं या जो पौधा होता है, वो सामान्यतः बहुवर्षीय, बहुत सालों तक नहीं रहता है। जबकि जो डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, इनमें कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये बहुवर्षीय होते हैं। जितने पेड़ होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं, सबकी आयु अलग अलग होती है। अब जैसे कि पीपल है, बरगद है, ये सालों साल रहते हैं, जितना रहते हैं। नीम है, तो पीपल और बरगद बहुत पुराने पेड़ होते हैं। नीम है, आम है, ये 1 साल के तो नहीं होते, 2 साल नहीं रहते, सालों जिंदा रहते हैं और सालों सरवाइव करते हैं, फल फूल देते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पढ़ेंगे, द्वितीय वृद्धि किसमें पढ़ेंगे, डाइकॉट। मोनोकॉट में द्वितीय वृद्धि होती ही नहीं है, एक बीजपत्री में या मोनोकॉट में। जो कौन से, गेहूं, चावल, मक्का, ये 3 उदाहरण आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरह से, कि इनमें द्वितीय वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, क्योंकि इनमें कैम्बियम या एधा नहीं डेवलप करता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है जो हमें फ्लावरिंग प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों को डिस्कस करने पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमको टिश्यू के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जब टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम, तो इसके अंतर्गत जितने टिश्यू आएंगे उन्हीं में विभेदन होगा, उन्हीं में अंतर होगा, तभी वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको टिश्यू के बारे में पढ़ना होगा, ऊतक के बारे में पढ़ना होगा। तो ऊतक के बारे में आपको एक चीज पढ़नी है। तो ये तो 3 टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं पूरे चैप्टर में डिटेल से, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है टिश्यू में या ऊतक में क्या पढ़ना है, कि जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं विभाज्योतिकी ऊतक। विभाज्योतिकी मतलब जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, उनको हम विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और परमानेंट टिश्यू, इसको कहते हैं हिंदी में स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, जिनमें कोशिकाओं का विभाजन, सेल डिवीजन रुक जाता है, नहीं होता सेल डिवीजन।
तो सबसे पहले टिश्यू को दो भागों में बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतिकी ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतिकी ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाओं में, सेल में लगातार डिवीजन या विभाजन होता रहता है, और जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाओं में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन रुक जाता है, विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो टिश्यू होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, विभाज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। तो और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इन्हीं जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इन्हीं टिश्यू के बारे में और डिटेल से, क्योंकि इनके कई भाग हैं, डिटेल से नेक्स्ट टर्न पर हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इनके सभी पार्ट्स और उन सभी पार्ट्स के, उन सभी भागों के कार्य क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न। धन्यवाद।